जीवन के प्रत्येक क्षण का प्रयोग अपने दुखों से मुक्ति के लिए करना चाहिए, नथिंग एल्स। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक एक क्षण अपने जीवन में कैसे भक्ति, प्रेम, आनंद, आह्लाद, प्रेम के सुगंधित पुष्प खिल उठे, इसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। एक पल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि भीतर में जो आग लगी है वो आग बढ़ती जाएगी, दुखों की, कष्टों की, मानसिक यंत्रणाओं की, अभावों की। ये मत सोचो कि आंखें बंद कर लोगे और टाइम वेस्ट कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई सुगंधित फूल खिल जाएंगे। इस वर्ल्ड के ही नहीं, इस यूनिवर्स के ही नहीं, 14 भुवन और तीनों लोक के बेस्ट मैनेजमेंट मास्टर श्री हनुमान जी हैं, बट उससे क्या लाभ जब उनके मैनेजमेंट की विद्या से हमारे जीवन में कोई चीज मैनेज हो ही नहीं रहा। वो जस्ट एक मंदिरों में सिंदूर में रंगे हुए पत्थर की तरह हो गए। बाहर 2, 4, 10 लोग लड्डू बेचने के लिए बैठ गए। हमारे तुम्हारे जैसे अभाव से ग्रसित लोग बिना ज्ञान को उपलब्ध हुए जाकर लड्डुओं को उनके ऊपर चढ़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझकर अपने उन दुखों को और वर्धित कर रहे हैं। कैंसर हो गया है, इलाज न कराओगे तो वो रुकेगा नहीं। शरीर में कोई रोग हो गया है, अगर तुम ठीक वक्त पर चिकित्सा प्रारंभ न करोगे तो नासूर बन जाएगा। और कालांतर में दुनिया के मनुष्यों के साथ यही हुआ है। हर के जीवन में छोटे जख्म थे, अब वो सब नासूर बन चुके हैं। अभी भी वक्त है, समय है, लेकिन समय जागृति का है, अवेयरनेस का है। जब तुम उतने अलर्ट रहोगे, अलर्ट मोड पे, तभी जागृत हो पाओगे। आलस्य, आमाद, प्रमाद, इग्नोरेंस, ये सब अगर तुम्हारे जीवन में है, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, कथा के प्रति, तो मंगल नहीं हो सकता। सबके हृदय के भीतर व्याप्त समान रूप से भगवान श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री सीता, श्री राम, श्री गौरी, श्री शिव, शंभु, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम, वंदन। जीव के अनंत जन्मों का कृपाफल जब प्रारब्ध के रूप में उसके ऊपर वर्षित होता है, तब उसे भगवान की दिव्य कथा, सत्संग और गुरु के मुखाम्भोज से बह रहे कल कल कल्लोल वंतनी भागवत की भागीरथी धारा का मज्जन पान स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। जिस जीव के हृदय में भगवत कथा के प्रति जितना महत्व होता है, भगवान उनके जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण होकर प्रकट होते हैं और जीवन के समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं से उसे आच्छादित कर देते हैं।
इसलिए प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने समस्त शास्त्रों के पूर्व शास्त्र के महात्मा की कथा को अनिवार्य बना दिया। जिस शास्त्र के जिस कथा का परिवेशन व्यासपीठ से किया जाता है, पहले उसके महत्व को बताया जाता है। कहीं उसके महत्व से चूक कर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जो अत्यंत ही निडी हो, जरूरतमंद हो, आवश्यकताओं से गिरा हुआ हो, उसके महत्व को न सुनकर न समझकर कहीं इस विराट से चूक न जाए, कहीं समाधान से चूक न जाए। इसलिए जीवन का एक सीधा सिद्धांत है, जिसको जितना जीवन में वेट दोगे उतना बड़ा ही भेंट तुम्हें वो देगा। जिनके लिए ये कथा प्राणों से भी बढ़कर है, जिनके लिए ये व्यासपीठ तीनों लोक की संपत्ति से भी ज्यादा महत्व रखती है, जिनके लिए माता पार्वती की तरह उनके बाल्यकाल में अपने सद्गुरु नारद के आज्ञा अनुसार जो वो तपस्या कर रही थीं, और सप्तऋषियों ने आकर के उन्हें तपस्या से भटकाना चाहा, और छोटी सी बालिका जगदम्बा पार्वती, उन्होंने सप्तऋषियों को सीधा कह दिया कि संत के रूप में मैंने प्रणाम किया, अब अगर दोबारा यहां आए, मेरी साधना और मेरे गुरु वचनों को पूर्ण करने में तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, कर दूंगी, कर दूंगा।